नमस्कार दोस्तों इस समय जो है हम वार्ड नंबर 8 के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर जो है इस समय हम खड़े हैं और यहाँ से जो है वार्ड नंबर 8 की जो है शुरुआत होती है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं सोनीपत के वार्ड नंबर 8। ये वो शमशान घाट है दोस्तों, जिसके सौंदर्यकरण और इसके अंदर जो भी कमियां थी उनको जो है बताया जा रहा है कि पूरा कर दिया है। और यहाँ पर जो एक छठ घाट भी बनाया गया है, इसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। और गाँव के अंदर जो है पहले 5 साल पहले जो है कैसे हालात थे और आज कैसे हालात हैं उसके बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। 5 साल पहले तो है ना हमारे गाँव में है ना किसी भी रास्ते पे है ना चलने लायक नहीं था कोई भी रास्ता। ये लगा लो कि जो हमारे गाँव की फिरनी है वो लगा लो कम से कम भी 15-16 साल लग गए उसको बनने में। ये जब पुनीत जी पार्षद बने उसके बाद ये हमारा काम हुआ है। जो मेन समस्या हमारे गांव में पानी की थी, पानी की समस्या इतनी ज़्यादा थी। गांव तो छोटा था पर इसमें बाहर के इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण बाहर के लोगों की वजह से पानी की है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। पानी का कहीं पे जाने का कोई वो समाधान नहीं था। तो अब ये हमारे गाँव में MPS का रिसीवर लाइन दब के अब है ना ये हमारे गाँव से जड़ से समस्या खत्म हो गई है। मंदिर में भी है ना हमारे यहाँ प्रदीपेंद्र हुड्डा जी आए, सतपाल ब्रह्मचारी जी भी आए, वे अपने है ना वहाँ पर पूरा वो था। पर अब आप जाके देखो बिल्कुल सूखा, बिल्कुल साफ़ सुथरा, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से ठीक हुई हैं। जो समस्या 5 साल से नहीं, एक समस्या कम से कम 15 साल से समस्या थी, ये समस्या अब जाके ठीक हुई है, इस कार्यकाल में जाके ठीक हुई है। बिल्कुल दोस्तों, ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं सोनीपत के वार्ड नंबर 8 की। और ये शमशान घाट के अंदर का जो है एरिया है। और ये शेड जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये शेड जो है पहले इसकी हालत जो है खस्ता थी और अब जो है ये नया शेड जो है यहाँ पे डलवाया गया है। और इसी के साथ में ही आप इसके बिल्कुल साथ में ही जो है छठ पूजा करने वालों के लिए, छठ पूजा मनाने वालों के लिए जो छठ घाट का भी जो है यहाँ पर निर्माण करवाया गया है। क्योंकि दोस्तों सोनीपत राई ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर जो है बहुत सारी तादाद में जो है लेबर जो है यहाँ पर रहती है, लेबर के साथ उनके परिवार रहते हैं। बिहार का एक मुख्य पर्व है छठ पूजा, जिसको लेकर यहाँ पर स्पेशल जो है छठ घाट बनाया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं सोनीपत के वार्ड नंबर 8। दोस्तों आपको वार्ड नंबर 8 का एक प्रोजेक्ट जो है अब हम आपको दिखाएंगे। ये MPS इसका नाम है इस प्रोजेक्ट का। और ये इस प्रोजेक्ट को जो है मेनली इसलिए जो है बनाया गया है ताकि गांव के अंदर जो पानी की जो मेन समस्या थी उससे जो है निजात पाया जा सके। और यहाँ पर जो अभी काम जो है प्रगति पर है। और ये आप देख सकते हैं कितना गहरा जो है ये चारों तरफ से गोल इसका जो है स्ट्रक्चर जो है तैयार किया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काम प्रगति पर है और ये इसकी गहराई आप देख सकते हैं। और एक साइड में यहाँ पर भी काम चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट जो एक बार शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो है मैंने अभी आपको जो अपनी वीडियो के अंदर एक जोड़ दिखाया था, वो जोड़ का सारा पानी जो है बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की जैसे ही शुरुआत होगी उस शुरुआत के बाद ये साइड का सारा जो है पानी सूख जाएगा। और सूखने के बाद जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि सौंदर्यकरण के काम का जो है प्रस्ताव रखा जाएगा। ये गाँव का जोड़ है जहाँ पर आप देख सकते हैं इस समय पानी भरा हुआ है। बताइए सर, ऐसे MPS प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमारे जनता को बताइए। सर MPS के बारे में यही बताना है कि जो काम पुनीत भाई ने जो काम करवाया है, इतना काम तो हमें लग रहा है कि आज तक कोई करवाया नहीं है। हम पूर्वांचल जन सेवा समिति से हैं, पूर्वांचल के हैं। हमारा पूर्वांचल के लिए एक छठ घाट भी बनवाए हैं। और पूरे गांव में इतना बुरा हाल था, रोड की समस्या, पानी की समस्या, हर चीज़ की, वो सारी समस्या दूर हो चुकी है। और दोस्तों अब जो है हम राई गांव के अंदर जो है पहुंच चुके हैं। विकास कार्य तो ये समझो गांव में रहने का पहले कोई सिस्टम था ही नहीं और अब तो रहने का मन कर रहा है। नहीं तो पलायन करने की सोच रहे थे, कोई कहीं बाहर जाकर रहेंगे, क्योंकि पूरे गांव में गंद मचा हुआ था। जिस सड़क पे हम खड़े हैं यहाँ तो ऐसा था कि पूरे गाँव की मेन रास्ता है। बाहर के लोग भी पता नहीं आगे सोनीपत जींद कैथल तक के लोग यहाँ से निकलते हैं अब, क्योंकि रास्ता अच्छा हो गया। ये रूट सोनीपत निकल कर आगे चला जाता है। हमारे एरिया में वार्ड में समस्या ही समस्या थी। पहले पानी की समस्या तो सबसे बड़ी है जो अब तक हल नहीं हुई। दूसरा सीवर की समस्या है, गलियाँ टूटी फूटी थी, अब कुछ हद तक सभी ठीक हो गई है। हाँ, और तो सब कुछ ठीक है, बस पानी की थोड़ी समस्या है। बिजली टाइम से आती है, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे लाइट रहती है। बस समस्या एक पानी की है, वही पीने का पानी नहीं है, लोग बीमार हो रहे हैं, बस यही समस्या है। हम कैंडिडेट में यही देखते हैं भाई कितना मेहनती है, कितनी मेहनत से काम करेगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दी जाएगी।
आप अपने वार्ड के एमसी से कितना संतुष्ट हैं? हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। राई गांव के अंदर जो इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गड्ढा जो है खोदा गया है, जहाँ इस समय आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे जो है खेल रहे हैं और इसकी खुदाई के बाद जो है यहाँ पर पानी को जो है स्टोर किया जाएगा। वो पानी जो है पीने वाला पानी होगा, जो गांव के लोगों को जो पीने के पानी की जो है मेन समस्या थी, उस समस्या से जो है निजात पाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद जिसका काम जो है यहाँ पर इस समय जो है आप देख सकते हैं शुरू हो चुका है। कार्य जो है यहाँ भी प्रगति पर है और यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जमुना का पानी जो है यहाँ पर लाकर स्टोर किया जाएगा और इस पानी को जो है फिर लोग बाग जो है पीने के लिए जो है इस्तेमाल करेंगे। और ये अब हम दोस्तों आ चुके हैं राई गांव के कम्युनिटी हॉल के अंदर। दोस्तों ये कम्युनिटी हॉल आप देख सकते हैं अंदर से जो है पूरा निर्माण जो है इसका किया जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों गांव के अंदर जो छोटे मोटे प्रोग्राम जो शादी ब्याह के होते हैं, उन प्रोग्रामों को जो है इस कम्युनिटी हॉल के अंदर जो है किया जाता है। अब अंदर चल कर भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरा कम्युनिटी हॉल का आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर से दृश्य है। इस कम्युनिटी सेंटर के बिल्कुल साथ में ही आप देख सकते हैं ये एक पार्क भी है। यहाँ पर जो है झूले भी लगे हुए हैं और जिम करने वाले जो ओपन जिम की जो मशीनें होती हैं वो भी इस गांव के पार्क के अंदर जो है देखने को मिल रही हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं सोनीपत के गांव राई से। और ये वो शेड है दोस्तों जिसका जो है अभी कुछ टाइम पहले ही ढांचा बनकर जो है तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शेड की लंबाई देखिए, शेड की लंबाई पूरे एंड तक जो है इस शेड को कवर किया गया है। और इसके अंदर जो है कम्युनिटी हॉल के बिल्कुल साथ में लगता है ये शेड है, ताकि यहाँ पर जो है और भी खाने पीने की वस्तुओं का जो है सामान यहाँ पर रख कर जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। इस समय हम वार्ड नंबर 8 के जो पार्षद है उनके दफ्तर के अंदर जो है मौजूद हैं। पुनीत राई त्यागी जो पिछले 5 सालों से वार्ड नंबर 8 के जो है पार्षद हैं, उनके दफ्तर के अंदर जो है मौजूद हैं और उनके साथ जो है जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं पिछले 5 सालों में कितने जो है विकास कार्य उन्होंने अपने क्षेत्र के किए हैं। देखो, सबसे बड़ी जो समस्या मेरे वार्ड में थी या और वार्डों में भी होती है, वो सबसे बड़ी समस्या होती है पानी की निकासी का स्थायी समाधान, और दूसरा होता है पीने के पानी की व्यवस्था। हमने इन दोनों प्रोजेक्टों पे काम किया, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पे काम किया और सरकार की तरफ से भरपूर सहयोग हमारे को मिला है। जो पानी की निकासी का हमारा प्रोजेक्ट था वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमने लगभग 20 करोड़ रुपए सरकार से मंजूर करवाए और उसमें हम एक प्रोजेक्ट MPS के नाम से हमारे को मिला। उसमें मेरे वार्ड के गांव राई में, गांव लीवान में तालाब के ऊपर कुएं बनाए गए। उन कुओं में मोटर के जरिए लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी लाइन जो है हमने राड़धना STP तक दबवाई। मोटर के जरिए जो पानी उन कुओं के अंदर आएगा, उस पानी को साफ़ करने के लिए जो भी उसमें गंद आएगा, पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, बोतलें हैं या जिस प्रकार का भी कचरा आएगा, तो वो कचरा सारा वहीं के वहीं बाहर निकलेगा। उनको अलग निकालने की, उसको डंप करने की, उसकी भी योजना बनाई गई है साथ के साथ में। फिर वो पानी मोटर के द्वारा, पंप के द्वारा राड़धना STP तक जाएगा। STP में पानी साफ़ होने के बाद ड्रेन में जाएगा। तो ये हुआ हमारे वार्ड में पानी की निकासी का स्थायी समाधान का कार्य है। ये लगभग हमारा ना मुश्किल से 10% कार्य बचा हुआ है रोड की क्रॉसिंग का। ये भी अभी जल्दी संपन्न हो जाएगा। क्रॉसिंग हमारी चालू है, बाकी लाइन हमारी दब चुकी है और मोटरें वगैरह भी हमारी लग चुकी हैं। MPS भी तैयार हो चुका है, कुएँ वगैरह भी बन चुके हैं और ट्रांसफार्म भी आ गया है। बिजली के कनेक्शन के लिए हमने अप्लाई कर रखा है। दूसरा था हमारा इंडस्ट्रीज एरिया होने के कारण ज़मीन का जो पानी था वो काफ़ी मात्रा में ख़राब हो चुका था, वो पीने लायक नहीं था। लोग पानी जो है कैंपरों का पानी परचेज करके पानी पीने के लिए मजबूर थे। सभी का बेहूत नहीं होता कि वो महीने में 1000 2,000 रुपये का पानी परचेज करके पिए, और यदि नहीं पिए तो वो डॉक्टर को जाता था। फिर आदमी बीमार हो जाता था, भाई पेट की बीमारियां हैं, स्किन एलर्जी है, बालों का झड़ना है और बहुत सारी परेशानियां हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रपोजल अपना जो है नगर निगम अपने हाउस में रखा और वहाँ से उसको मंजूरी मिली। फिर SMDA के और नगर निगम के दोनों के सहयोग से
जल रेन्यूअल का जमुना का पीने का पानी की लाइन जो है हमारे राई और लिवान गांव में दबा दी गई है, और जो टैंक बनाने का कार्य है वो हमारे चले हुए हैं। जनता जो है कितनी खुश हुई आपके इन सारे कामों से? देखो, जब हमारे मन को खुशी है तो जनता के मन को भी खुशी है, क्योंकि आजकल हर घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं, सब समझते हैं कि जिन प्रोजेक्टों पे ये काम किया गया है उसमें बहुत सी दिक्कत परेशानी भी आई, और मैं आभारी हूँ अपने वार्ड की, अपने क्षेत्र की पूरी जनता का, एक एक बच्चे का, एक एक बुजुर्ग का, एक एक माता बहनों का, क्योंकि चलते काम के कारण रोड भी उखाड़े गए, उनको आने जाने में परेशानियां भी हुई, बरसात का भी समय रहा, लेकिन सभी ने मेरा सहयोग बनाकर रखा, बड़े धैर्य के साथ मेरी हौसला अफजाई रखी, मेरे को पूरा सहयोग रखा कि आप कार्य को करते रहो, जो परेशानियां आ रही है हम इसको सहन करेंगे, जब ये कार्य हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसका सुख भी हम भोगेंगे। तो इस प्रकार की भावनाएं मेरे वार्ड की पहले भी थी और आज भी है। कोई काम ऐसा अधूरा रह गया हो जो आपके कार्यकाल में जो है आपके जहन में था लेकिन कम समय के कारण जो है पूरा ना हो पाया हो? एक काम मेरे मन में था, लेकिन वो कार्य होना तब था जब हमारा MPS स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे ये तालाब हैं, इन तालाबों का सौंदर्यीकरण, इन तालाबों को हमें जीवित रखना है, इनको और अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से सौंदर्यीकरण करना है, ताकि उनमें जो पानी है, साफ पानी, बरसात का पानी उनमें इकट्ठा हो, जो आसपास के पशु हैं वो भी उसमें जो है, किसान लोग जो हैं उन अपने पशुओं को भी उसमें पानी वगैरह पिला सकें, और शाम के टाइम, सुबह के टाइम हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, वो उसके चारों तरफ पेड़ वगैरह लग कर इतना सुंदर एक दृश्य बन जाए कि लोग उसको जो है ना एक आप ये कह लो कि पिकनिक स्पॉट की तरह उसको देखें। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो पार्षद जो है अपने क्षेत्र के अंदर विकास नहीं करते और जनता जो है दुखी रहती है, ऐसे पार्षदों को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखो, मेरा अपना ये मानना है कि जिसको जनता अपना प्रतिनिधि बनाती है, ये एक मुखिया की जिम्मेवारी मिलती है, जैसे घर में मुखिया को बनाते हैं कि भाई उसकी देख रेख में परिवार का पालन पोषण होगा, परिवार अच्छे रास्ते पर चलेगा, परिवार की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। इसी प्रकार की जिम्मेवारी ये हर प्रतिनिधि की होती है, जो उसका क्षेत्र होता है वो उसका परिवार होता है। और मेरी नज़र में कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होता कि वो ये चाहे कि उसके क्षेत्र में काम ना हो या उसका परिवार, उसकी जनता, उसके क्षेत्र के निवासी परेशान हो। कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई टेक्निकल समस्या ऐसी होती है जिसकी वजह से कामों में डिले हो जाता है। नहीं तो किसी भी नेता की या जनप्रतिनिधि को ऐसी मंशा नहीं होती कि वो अपने क्षेत्र की जनता को परेशान करे, क्योंकि वो तो उसका परिवार है, और कौन चाहेगा परिवार में उसके आदमी परेशान रहे, डिस्टर्ब रहे, घर में सुख शांति ना रहे? ऐसा तो कोई नहीं चाहता। तो सर, अपने क्षेत्र वासियों को, सोनीपत वासियों को कोई आपकी तरफ से कोई संदेश अगर आप देना चाहो? जी, मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं अपने क्षेत्र की जनता से एक ही निवेदन करता हूँ कि हम सब भाई हैं, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। यदि हम ये चाहते हैं कि सरकार ने जितनी योजनाएं एक आम व्यक्ति के लिए बनाई हैं, जिनका लाभ उनको मिले, उसमें हमें सबको मिलकर, जो ऐसे व्यक्ति हैं, असहाय व्यक्ति हैं जो उस कार्य में सक्षम नहीं है, या अपनी बोर्ड बनवाने का कार्य है, या पेंशन का कार्य है, या भाई उनका मेडिकल क्लेम से संबंधित कोई कार्य है, जिस प्रकार की भी सहायता हम कर सकें वो हमें करनी चाहिए एक दूसरे की। और जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको हमें सामाजिक समरसता के भाव से लेकर चलना चाहिए। सामाजिक समरसता एक इतनी बड़ी ताकत है कि उससे हमारा क्षेत्र भी, हमारा प्रदेश भी, हमारा देश भी एक बहुत ही बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। जब हम ऊंच नीच का, जात पात का, छोटे बड़े का ये भेदभाव अपने अंदर से ख़त्म कर देंगे तो हम सब एक दूसरे से प्यार प्रेम से रहेंगे। और जब एक दूसरे को अड़ोस पड़ोस में, साथी को, परिवार को, किसी को भी किसी की सहयोग की आवश्यकता होगी तो वो सहयोग भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों, ये थे वार्ड नंबर 8 के पार्षद, जिनसे जो है अभी हमने आपका परिचय करवाया। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि शुरुआत कहाँ से करें, तो ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सही और भरोसेमंद जगह है। यहाँ रविंद्र भारद्वाज, जिनके पास 19 साल से ज्यादा का प्रोफेशनल ट्रेडिंग अनुभव है, छात्रों को सीधे रियल मार्केट के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिखाते हैं। यहाँ हर टॉपिक रियल चार्ट्स,
और लाइव मार्केट के उदाहरणों से समझाया जाता है ताकि आप सिर्फ सीखें ही नहीं बल्कि बिना डर के खुद ट्रेड करना भी सीख सकें। आप यहाँ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से एडवांस, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप अपनी क्लासेस ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप पर भी अटेंड कर सकते हैं जो एप्पल स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट के साथ। अभी कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट, गांधी चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।